तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। तो गेन एनपी के पिछले सारे एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सीन की शुरुआत में ही हमें यह दिखाया जाता है कि नाइतो इस कमरे में एंटर करता है और वह देखता है कि उसके सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर नीचे गिरे हुए हैं और शिकी यहाँ पर खून में लथपथ है। एंड अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लड़कियां और लड़के अलग अलग बाथ हाउस में नहा रहे होते हैं। अब यहाँ पर शिकी कहता है कि नाइतो बहुत ही बेरहम इंसान है, वह हमें काफी बुरी तरीके से टॉर्चर करता है और आज का तो दिन काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल था। अब यहाँ पर सभी लोग रिलैक्स हो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर रोकरू काफी ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि साजनामी ने उसे परेशान कर रखा है और वह गेट के बाहर ही खड़ी है। इस साजनामी से रोकरू काफी ज्यादा तंग आ चुका है। तभी साजनामी बाहर से आवाज लगाने लग जाती है और अंदर आने की कोशिश करती है और उसकी आवाज सुन के रोकरू की और ज्यादा फट जाती है। एंड तभी गेट खुलता है, लेकिन वहाँ पर साजनामी की जगह पर नाइतो होता है। वह उन्हें बताता है कि मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूँ और इन्हीं 10 मिनट में तुम्हें जिम में असेंबल होना है, चलो मैं तुमसे वहीं पर मिलता हूँ। तो सब लोग जिम के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर नाइतो इन सबको बताता है क्योंकि बाहर स्टॉर्म है तो तुम सबको यहाँ पर एक मॉक ड्रिल कराई जा रही है ताकि तुम ऐसी हार्श सिचुएशंस में भी टीम वर्क करके लोगों को इवैक्यूएट कर सको। एंड इस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग तुम सब एक्ट करो एक टीम की तरह और तुम सबकी जरूरत की चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जा चुकी है, तो उसका अपने हिसाब से यूज कर लेना। और मैं यहाँ से जा रहा हूँ बिल्डिंग की पेट्रोलिंग करने के लिए और अंटिल फर्दर नोटिस कोई भी इस जिम के बाहर नहीं जाएगा। और नाइतो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर सभी लोग दंग खड़े रहते हैं और इन सबको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार हमें करना क्या है और हमारा क्या मिशन है और यह कोई टेस्ट तो नहीं। तभी शिकी नोटिस करता है कि जहाँ पर उनका खाना रखा है उसमें कहीं बॉम्ब तो नहीं है और वह सबको डराने लग जाता है कि इस खाने में बॉम्ब है तो उसके फटने से पहले ही मैं इसे उड़ा देता हूँ। लेकिन सब मिलकर इसे रोकने लग जाते हैं और सब कहते हैं थोड़ा रुक जाओ, हम इसका इंस्पेक्शन करते हैं। और तभी साजनामी आगे बढ़ती है और वहां जाके इस खाने के डब्बे को खोल देती है और उसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ खाना ही होता है। एंड इसके बाद सभी लोग मिलकर यहाँ पर बैठकर खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर साजनामी रोकरू को और ज्यादा खाने के लिए कहती है, लेकिन रोकरू कहता है कि अगर मैं ज्यादा खाऊंगा तो मुझे नौशा होने लग जाएगा, बट मुझे यह पुडिंग काफी ज्यादा पसंद है। बट साजनामी चिढ़ जाती है और कहती है तुम्हें यह पुडिंग मुझसे भी ज्यादा पसंद है क्या, और उससे लड़ने लग जाती है। एंड यहाँ पर सारे के सारे लोग अपनी अपनी पुडिंग्स खाने लग जाते हैं, लेकिन लास्ट में एक पुडिंग बच जाती है। तभी हमारे सबसे पूछती है कि यह पुडिंग जो बची है यह किसी को चाहिए है क्या, और जिनको यह पुडिंग चाहिए होती है लेकिन वह किसी से कह नहीं पाता, वह सिर्फ अपना हाथ उठाता है। बट उससे पहले यह किसी को दिख पाता, शिकी उस पुडिंग को उठा लेता है और वह जिन को देखकर पूछता है कि तुम्हें अभी भी भूख लगी है क्या। जिन कहता है हाँ थोड़ी बहुत। शिकी कहता है तो ये लो एक और प्लेट खाना खाओ, जिससे कि जिन काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और नाइतो यहाँ पर सच में पूरी बिल्डिंग की पेट्रोलिंग कर रहा होता है। तभी उसके पास यह कम्युनिकेशन बाकू आकर उसे एक मैसेज देता है और यह एक कॉल होता है इस डीमर एकेडमी के प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल नाइतो से कहती है तुम तो काफी अच्छे से राउंड्स कर रहे हो। नाइतो बताता है कि हाँ यह जरूरी है क्योंकि यह एक ड्रिल है तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट कर रहा हूँ। यह कहती है तुम इस स्टॉर्म का मजा क्यों नहीं लेते और जाकर अपने स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड क्यों नहीं करते। यह कहता है कि मैं बिल्कुल करूंगा, लेकिन वह ड्रिल के बाद में। यह कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, उन्हें भी अपने कॉमरेड्स के साथ टाइम स्पेंड करने दो क्योंकि इसी टीम वर्क के कारण ही टीम वन से स्ट्रॉन्ग होते हैं। नाइतो कहता है कि सभी लोग अपना अपना बर्डन लेकर इस एकेडमी में आए हैं तो लोगों के साथ घुलना मिलना उनके लिए इतना आसान नहीं है और उनके पास यह लग्जरी नहीं है कि वह अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एंजॉय कर सके। तभी प्रिंसिपल कहती है तुम काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो नाइट, चलो ठीक है मैं ही कुछ करती हूँ जिससे कि उन सारे स्टूडेंट्स का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो सके। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हम देखते हैं कि जिन और शिकी की दोनों की लड़ाई हो जाती है, वह भी एक पुडिंग को लेकर, और वह दोनों अपना अपना ब्लड एक्लिप्स से रिलीज कर देते हैं और फुल ऑन फाइट करने वाले होते हैं। बट तभी वहां पर नाइतो आ जाता है और वह उनसे पूछने लग जाता है कि यह सब क्या हो रहा है। यह लोग उसे पूरी सिचुएशन के बारे में बता देते हैं। नाइतो कहता है तो तुम दोनों इस पुडिंग के लिए लड़ रहे हो। नाइतो सबसे कहता है कि मैं तुम सबसे कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि तुम सब लोग मेरे हिस्से का भी खाना खा गए। और यह सुनकर सभी लोग शॉक दे रह जाते हैं और हमारे को सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि उसने नाइतो के लिए खाना नहीं बचाया। नाइतो कहता है चलो कोई बात नहीं, अब सब लोग सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर कोई को भी फाइट करना अलाउड नहीं है और इस प्रॉपर्टी को डैमेज करना भी अलाउड नहीं है। तुम सब लोग सुबह तक यहीं रहोगे और इस कमरे से कोई भी बाहर गया तो वह इस स्कूल से रेस्ट्रिकेट हो जाएगा। अब यह लोग सोने के लिए अपना अपना स्लीपिंग बैग्स ले लेते हैं। यहाँ पर साजनामी रोकरू के साथ अपना स्लीपिंग बेड शेयर करने के लिए तैयार होती है, लेकिन इकारी इन सब के लिए मना कर देता है और वह भागकर जाकर बॉयज और गर्ल्स सेक्शन को अलग अलग कर देता है और गर्ल्स को गर्ल्स वाले सेक्शन में ही सोने के लिए कहता है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बॉयज सो रहे होते हैं और वह लोग डिसाइड करते हैं कि वह लोग बेड टाइम हॉरर स्टोरी सब डिस्कस करेंगे, लेकिन शिकी की हॉरर स्टोरी से काफी ज्यादा फटती है और वह जैसे तैसे हिम्मत करके सबकी स्टोरी सुनना स्टार्ट कर देता है और सब
सब अपनी अपनी स्टोरी सुनाना भी स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर क्योया और नाइतो फोन पर बात कर रहे होते हैं। तभी क्योया नाइतो को बताता है कि क्योतो का बेस पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है और वह अभी बहुत लंबे समय तक अंडर कंस्ट्रक्शन ही रहने वाला है। ये सब छोड़ो, मुझे बच्चों के बारे में बताओ और खासकर शिकी के बारे में। नाइतो कहता है कि सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योया कहता है कि तुमसे तो वह लोग सब डर रहे होंगे और तुम्हें वह एक मॉन्स्टर समझ रहे होंगे। नाइतो कहता है मैं उन्हें इस तरीके से ट्रेन कर रहा हूँ ताकि वह काफी ज्यादा पावरफुल बन सके और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वह लोग मरे नहीं, तो तुम उनकी फिक्र मत करो। तभी क्योया कहता है कि भले ही तुम उनके सामने एक मॉन्स्टर हो, लेकिन वह तुम्हारी काइंडनेस को भी समझते हैं नाइतो, और उन्हें तो असली में पता ही नहीं है कि तुमने जो फियर देखा है उतना फियर कोई झेल ही नहीं सकता। अब सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हॉरर स्टोरीज कंटिन्यू रहती है। अब यहाँ पर रोकोरू अपनी स्टोरीज बताता है। वह कहता है कि यह रियल स्टोरी है जो मैं आजकल महसूस कर रहा हूँ। मैं जब भी सोता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। तभी यह लोग इसे टोक देते हैं कि वह कोई भूत नहीं बल्कि साजरामी है। तभी यूसुरोबे कहता है चलो तुम मैं रियल स्टोरी बताता हूँ। यूसुरोबे बताता है कि काफी टाइम वह कमरे में अकेला ही रहता है क्योंकि नाइतो पूरे टाइम कोई ना कोई काम में व्यस्त रहता है और जब भी वह सोने वाला होता है तभी उसे किसी के चलने की आवाज आती है। तभी यह लोग भी उसे टोक देता है और वह कहता है कि वह और कोई नहीं बल्कि नाइतो ही है। और इन सब स्टोरीज के बीच में शिकी की काफी ज्यादा फटी होती है क्योंकि उसे भूतों से काफी ज्यादा डर लगता है। और तभी इकारी बोलता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ जिसमें असली में लोग मरे हैं। और यह सुनकर शिकी की और ज्यादा फट जाती है। इकारी अब अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट कर देता है। वह बताता है कि उसका एक दोस्त हुआ करता था जिसे बाइक्स बहुत ज्यादा पसंद थी और वह एक ऐसी जगह पर गया जहाँ पर बहुत लोग मारे जाते हैं और वहाँ पर एक मोड़ था जो कि भूतिया मोड़ कहलाता था। और शिकी की इस मोमेंट तक पैंट गीली हो चुकी थी, लेकिन तभी जिन सबको बताता है तो यह अफवाह सच है कि भूत की कहानियां भूतों को अट्रैक्ट करती है। तभी यह कहता है अरे फालतू बकवास बंद करो, यह सब कुछ नहीं होता। जिन कहता है अरे मैं सच कह रहा हूँ, जरा उस तरफ देखो। और जब सब लोग उस तरफ देखते हैं तो वहाँ पर सच में भूत होता है और एक्चुअल में यह कोई भूत नहीं बल्कि प्रिंसिपल होती है। लेकिन यह बात शिकी को नहीं पता होती है और शिकी पागलों की तरह अपना ब्लड एक्लिप्स से रिलीज करके पूरी बिल्डिंग में फायरिंग स्टार्ट कर देता है और पूरी बिल्डिंग डैमेज हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम वही सीन देखते हैं जो कि हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था। सभी लोग यहाँ पर पड़े होते हैं और शिकी धाराशाही हो चुका है क्योंकि उसका काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है। नाइतो प्रिंसिपल से कहता है कि यह आपने कुछ ज्यादा नहीं कर दिया। प्रिंसिपल कहती है अरे मैंने नहीं सोचा था कि यह लोग इतने सीरियस हो जाएंगे, मैं तो इन्हें बस ऐसे ही डराने के लिए आई थी। प्रिंसिपल कहती है तुम इन सबको कह देना कि यह बस इनका एक बुरा सपना था। अब सीन शिफ्ट होता है और यह सब लोग यहाँ क्लासरूम में काफी ज्यादा टायर्ड बैठे हुए होते हैं और सब लोग को बुरे सपने की याद आ रही होती है। तभी वहां पर नाइतो आता है और कहता है कि अब हमें एक फील्ड ट्रिप पर जा रहे हैं। सब लोग पूछते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तभी यह बताता है कि हम लोग टोक्यो जा रहे हैं। एंड इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आप उसे तुरंत देख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।